बारिश के इस मौसम में इन दिनों इंदौर शहर में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीजों में गत वर्ष की तुलना में कमी देखने को मिल रही है। बता दें कि जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर रश्मि दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू मलेरिया के मच्छर को पनपने के लिए जो अनुकूल मौसम की आवश्यकता होती है, वो इंदौर और मालवा में गत दिनों नजर नहीं आने के चलते डेंगू मलेरिया के मरीजों में कमी दिखाई दे रही है। किंतु 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जो मौसम और वातावरण बना हुआ है वो डेंगू मलेरिया के मच्छरों के लिए उपरोक्त होने के कारण अब ऐसा लगता है डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ेगी। वर्तमान में हमें 3 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिनमें से एक खरगोन से आई महिला पुलिस अधिकारी डेंगू पॉजिटिव पाई गई है। 2 अन्य व्यक्ति थे, जिसे मिलाकर अब तक 28 मरीज डेंगू के आ चुके हैं, जो कि सभी स्वस्थ हैं। 5 मरीज मलेरिया के हैं और चिकनगुनिया का एक भी मरीज आज दिनांक तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। जहां भी डेंगू का लार्वा मिलने की सूचना मिलती है, विभाग तुरंत जाकर वहां दवाइयों का छिड़काव कर लार्वा को नष्ट करता है। आने वाले दिनों में ड्रोन का भी उपयोग किया जाएगा, ताकि बड़ी बड़ी होटल्स, मॉल्स और बड़ी बिल्डिंग जिनकी छतों पर गमलों में पानी भरे होने की संभावना रहती है और डेंगू के लार्वा पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, उन पर नजर रखी जाएगी। और इसी के साथ ही जहां नियमों का उल्लंघन किया गया, वहां नगर निगम चालानी कार्रवाई भी करेगा। आपको बताना चाहूँगी कि डेंगू के अभी फ़िलहाल 28 प्रकरण हमारे संज्ञान में आ गए हैं और इन सभी 28 प्रकरणों की हमने सभी जानकारी निकालकर वहाँ पर हमारी जो टीम है उसके माध्यम से सभी प्रतिबंधात्मक गतिविधि हमारे द्वारा की जा रही हैं। रिसेंटली अभी 3 केसेस हमें कल ही मिले हैं, तो वहाँ पर भी हमारी टीम आज जाके काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है और कहाँ काम कर रहा है? जो भी हमें नए केस की सूचना मिलती है या संदिग्ध मरीजों की भी सूचना प्राइवेट हॉस्पिटल से मिलती है, IHIP पोर्टल के माध्यम से मिलती है या मीडिया के माध्यम से भी यदि हमें संदिग्ध बुखार के मरीजों की सूचना मिलती है, तो वहाँ पर हम हमारी टीम लगाते हैं। वहाँ पर हमारी टीम का फीवर सर्वे का कार्यक्रम चलता है। फीवर सर्वे में हम RD किट के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से बुखार के मरीजों की जाँच करते हैं। उन सभी क्षेत्रों में हम लार्वा सर्वे करते हैं। लार्वा पाए जाने पर लार्वा का विनष्टीकरण भी हमारे द्वारा किया जाता है। क्या ड्रोन का उपयोग भी इसके लिए कर रही है? ड्रोन के उपयोग के लिए हमने वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखा है और जैसे ही उनकी स्वीकृति मिलेगी, इस बार हम ड्रोन का प्रयोग वापस पुनः आरंभ करेंगे। मैम, क्या वजह है कि पिछले साल की तुलना में केसेस कम आ रहे हैं? एक सबसे प्रमुख कारण तो ये रहा कि इस बार मानसून इंदौर शहर और आसपास के क्षेत्रों में बहुत लेट आया, तो उस कारण जो वायरस को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, वो उन्हें अभी तक अनुकूल वातावरण मिला नहीं। अब पहली बार उन्हें उस तरह का अनुकूल वातावरण अब मिलना शुरू होगा। बारिश शुरू हुई है, अब तेज भी होगी, तो अब संभावना है कि अब इसके मरीज काफ़ी बढ़ सकते हैं। मैम, जैसा आपने बताया कि 3 मरीज नए निकले हैं, तो वहाँ पर इस बीमारी के फैलने की क्या वजह, क्या वहाँ जाकर उन सभी मरीजों को, जो 3 मरीज अभी मिले हैं, उनकी हमने जानकारी जुटाई थी, तो उसमें से एक मरीज तो जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एक महिला मिली, वो खरगोन की रहने वाली थी, वहीं से यहाँ आकर ट्रेनिंग ले रही थी और इस बीच उनका माइग्रेशन हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली है। जो अन्य केसेस मिले हैं उसका भी हमारी टीम पता कर रही है कि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या वो यहीं पर रह के बीमार हुए हैं। पिछले साल ये देखने में आया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इस बार ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति क्या है? हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो देपालपुर क्षेत्र का पूरा एरिया है, उसे हम हॉटस्पॉट एरिया मानते हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों के इतिहास में वहाँ पर डेंगू के केसेस अलग अलग क्षेत्रों में मिले। इस बार भी चित्तौड़ा जो है, वहाँ पर एक छोटा सा गाँव, उसमें लगभग 13 प्रकरण डेंगू पॉजिटिव पाए गए थे। तो रूरल एरियाज़ में भी हमारी टीम काम कर रही है। तिल्लौर खुर्द का भी अभी हमें एक नया प्रकरण कल ही मिला है, तो आज हमारी टीम वहाँ पर भी जाकर गतिविधि संपादित कर रही है। मलेरिया और चिकनगुनिया की स्थिति क्या है? चिकनगुनिया के मरीज अभी तक नहीं आए हैं सामने, लेकिन मलेरिया के 5 प्रकरण अभी तक हमारे संज्ञान में हैं और अब वो सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोग क्या करें, क्या सुझाव देंगे? सबसे सही उपाय यही है कि मच्छरों के काटने से स्वयं को बचाएं। मच्छरों की वृद्धि को रोकने के जो भी यथासंभव प्रयास होते हैं वो करें। अपने घर में हर हफ्ते साफ सफाई करें। बारिश के दिनों में छत पर कूड़ा करकट, पुराने टूटे बर्तन आदि जमा न होने दें। यदि घर में, छत में, कंस्ट्रक्शन साइट में, आसपास के परिसर में कहीं भी टूटे फूटे बर्तन, कूड़ा, कचरा ये सब है, तो उसकी सफाई कर लें, उसमें पानी जमा न होने दें।
उसी तरह से पूरी बाह के कपड़े पहन कर रखें और जितने भी तरह के मॉस्किटो रैपलेंट्स आप उसमें से जो भी ठीक लगता है उसका इस्तेमाल करें ताकि मच्छरों के काटने से स्वयं को बचा सकें। जिन घरों में जिन कंस्ट्रक्शन साइट में इस तरह के लार्वा निकल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो बड़े स्तर पर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और स्कूल्स, कोचिंग क्लासेस, रेस्टोरेंट्स, बड़ी होटल्स, इस तरह के जो संस्थान हैं, जब डेंगू के प्रकरण बढ़ेंगे तो हम नगर निगम के साथ मिलकर एक ऐसी संयुक्त ड्राइव अभियान भी चलाएंगे। चालानी कार्रवाई करने का अधिकार नगर निगम के पास है, तो हम जब भी कार्रवाई करेंगे उनके साथ संयुक्त रूप से करेंगे और उनके माध्यम से ही चालानी कार्रवाई संपादित की जाएगी।